हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी मीडियम के लिए यूपी बोर्ड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। इसके बारे में हम लोग ने पहले के लेक्चर में काफ़ी कुछ देख रखा है, समझ रखा है, जान रखा है। गोलीय दर्पण में हमने गोलीय दर्पण को क्या समझा है कि ये एक खोखले पारदर्शी गोले का, कांच के गोले का एक भाग होता है जिसके एक सतह पे कितने सतह होते हैं? 2 सतह होते हैं उसके पास, जिसके एक सतह पे हम कलई करते हैं तथा दूसरा सतह परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। अच्छा, उस गोलीय दर्पण के कुछ जरूरी परिभाषाएं भी हम समझ चुके हैं, जिसमें पहला हमने बात करी थी वक्रता केंद्र, दूसरा बात करा था वक्रता त्रिज्या, तीसरा हम लोग ने बात किया था ध्रुव, चौथा हमने बात किया था मुख्य अक्ष, पांचवा हमने कहा था मुख्य फोकस, और छठे नंबर पे था फोकस दूरी। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र एक बिंदु था जिसको C से दिखाया था, वक्रता त्रिज्या दूरी थी R से, ध्रुव एक बिंदु था P से दिखाया था हमने, मुख्य अक्ष अनंत तक इधर भी और उधर भी दर्पण के दोनों दिशा में जितनी आवश्यकता होती है उतना हम खींचते हैं, मुख्य फोकस को हम कैपिटल F से दिखाते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोगों ने इनके बारे में जाना था। हमने जाना था कि गोलीय दर्पण 2 तरीके के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इन दो तो ये जो पॉइंट है हम एक बार दिखा देते हैं अवतल दर्पण पे, क्योंकि आज हमें जानना है कि अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो अवतल दर्पण है ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को कैसे परिभाषित किया हमने कि उस खोखले गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, उस खोखले गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या हमने क्या कहा था कि उस खोखले गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो यही है हमारा वक्रता त्रिज्या। फिर हमने कहा ध्रुव, तो दर्पण के सेंटर पॉइंट को, दर्पण के बीच में जो सेंटर में जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमने क्या कहा था? ध्रुव। मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा, उसको हमने कहा था मुख्य अक्ष। मुख्य फोकस को यहाँ दिखा देता हूँ मैं। मुख्य फोकस हमने कैसे परिभाषित किया था, कैसे परिभाषित करते हैं बताता हूँ मैं कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, दोनों बातें हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। और इसके बाद से हमने बात करी फोकस दूरी की, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। आज हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि कोई बिंदु है यहाँ पे, वो बिंदु कहाँ से किसके बीच में है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक बिंदु है जो हमने बना रखा है, जिसको A से दिखा रहे हैं हम। इस पॉइंट A का, इस बिंदु A का हम प्रतिबिंब जब बनाने जा रहे हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है? जहाँ परावर्तित किरणें, एक बिंदु से निकलने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु, उस बिंदु का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। जब वास्तविकता में मिलती हैं, वास्तविक रूप से मिलती हैं, तो उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ मिलने का केवल आभास होता है, वास्तविकता में ना मिलती हैं परंतु आभास होता है, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो अब चलिए इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाते हैं।
तो पहली प्रकाश की किरण जो हम लोग जानते हैं, कैसे जानते हैं, तो हमने उसी की वजह से मुख्य फोकस को परिभाषित किया है। हमने कहा है कि अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर किसी दर्पण पर आपतित हो रही हैं तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो पहली प्रकाश की किरण हम खींच रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। अब ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो इसको कहाँ से जाना होगा? मुख्य फोकस से होकर जाना होगा। अच्छा, अब इसके बाद से बात करते हैं कि अगर प्रकाश की किरण इस दर्पण पे 90 अंश के कोण पे आपतित हो, यानी कि जो आप अभिलंब खींचते हैं अभिलंब पे ही अभिलंब से होकर जाए, तो क्या होता है? पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। और इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि अगर प्रकाश की दर्पण के कंडीशन में प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाए तो अपने मार्ग पे पुनः वापस लौट जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है प्रकाश की किरण तो वो कहाँ से होके जा रही है? अभिलंब से होके जा रही है। उसको अभी हम समझाते हैं कैसे। यहाँ पे हमने प्रकाश की किरण खींचा वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से गई तो अपने ही मार्ग पे क्या हो गई? वापस लौट गई। तो ये दूसरी प्रकाश की किरण थी और ये उसकी परावर्तित किरण। जब हम अभिलंब से इस दर्पण के परिधि पे किसी भी बिंदु पे कोई लाइन खींचते हैं तो वो क्या होता है? उसका वक्रता त्रिज्या होता है। और सर्किल में, वृत्त में आपने एक थियरम पढ़ा है, एक सिद्धांत पढ़ा है कि जो वक्रता, जो त्रिज्या है किसी सर्किल के किसी पॉइंट पे, वो उस बिंदु पे, उस पॉइंट पे क्या होता है? अभिलंब होता है। तो ये लाइन जो आपने यहाँ से यहाँ तक खींचा, ये क्या है? इस आपतन बिंदु पर अभिलंब है और यहाँ कोण I 0 होने की वजह से कोण R भी 0, जिसकी वजह से यह पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगा। आपको दिमाग में क्या रखना है कि अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाएगी तो अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाएगी। अच्छा, हमने दो प्रकाश की किरणों को खींचा और ये दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पे कट कर रही हैं? यहाँ पे परावर्तित। इनकी परावर्तित किरणें कहाँ कट कर रही हैं? यहाँ पे। कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं? तो यहाँ पे। इसके अलावा जितनी भी प्रकाश की किरणें हम आपतित कराएंगे परावर्तन के पश्चात इसी बिंदु से होकर जाएंगी। इसको हम लोग जान चुके हैं समतल दर्पण में, समतल दर्पण वाले लेक्चर में। तो अभी ये बिंदु क्या हो जाएगा? वास्तविकता में मिल रही हैं, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये बिंदु हो जाएगा इस बिंदु का प्रतिबिंब। इसको A से दिखाए हैं, यहाँ हम A' से दिखा दे रहे हैं। तो A' क्या है? A का प्रतिबिंब है। अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं कि ये जो बिंदु था जिसका हमने प्रतिबिंब बनाया, इसको हम एक वस्तु बना देते हैं। ये वस्तु कहाँ पे रखी है? मुख्य अक्ष के ऊपर, और उसके इस बिंदु का आपने प्रतिबिंब बना लिया है। अगर पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो आपको क्या करना होगा? यहाँ से एक लंब डाल देना होगा। कहाँ पे? प्रतिबिंब वाले जो बिंदु है वहाँ से लंब डाल दीजिए मुख्य अक्ष पे। तो ये जो लंब हमें मिलेगा वही क्या होगा? उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। और ये अगर वस्तु ए बी है तो ये क्या हो जाएगा? A' B' जो प्रतिबिंब होगा ए बी का। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा और सोचिए, ये जो हमें प्रतिबिंब मिला है इसकी प्रकृति क्या है? प्रतिबिंब हमें जो मिला है इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या है? तो प्रतिबिंब जो मिला है वो वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरा हम कह सकते हैं प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। और दूसरा कहेंगे हम कि देखिए ए बी ऊपर की तरफ, यहाँ A' यहाँ ऊपर था, A' नीचे, B अपनी पोजीशन पे है, यानी उल्टा बना है, उल्टा बना है। और तीसरा हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी है, तो यानी कि छोटा बना है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अच्छा, चलिए इसी तरीके से एक और प्रतिबिंब बनाते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ना रख के हम रखेंगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अब वस्तु हम कहाँ रखने जा रहे हैं? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। पहले हम दर्पण खींचेंगे। कौन सा दर्पण है ये? तो अवतल दर्पण। जो बिंदु हम जानते हैं ध्रुव,
वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस। वस्तु को हमने रखा है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अगर वक्रता केंद्र, अच्छा तो अब चलिए प्रतिबिंब बनाना है तो पहली प्रकाश की किरण हमें दो परावर्तित किरणें चाहिए, जहां कट करेंगी वही प्रतिबिंब बनेगा, कट करें या कट करता हुआ महसूस हो। तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण हमें वक्रता केंद्र से लेके चलना है, तो यहाँ से ऐसे लेके चलना है कि वो कहाँ से जाए, वक्रता केंद्र से। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ से डॉटेड लाइन से इसको मिला देते हैं और यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ आपतित हुआ और ये पुनः अपने उसी मार्ग पे लौट जाएगा जिस मार्ग से ये आया था। तो ये जहाँ पे दोनों कट करेंगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। तीसरा कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, अवतल दर्पण, ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस। वस्तु को हमने रखा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण हम कहाँ से लेके चलेंगे, वक्रता केंद्र से, और अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगी, ये रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, जितनी भी परावर्तित किरणें हैं वो या तो कहीं मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। अच्छा इधर देखिए, ये कहीं मिल रही हैं क्या, दूरी बढ़ती जा रही है, यानी इधर ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो हम दूसरे साइड हम जानते हैं कि अगर इधर बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो इधर बढ़ा के देखते हैं और इसको हमें डॉटेड लाइन से बढ़ाना है। किससे बढ़ाना है, डॉटेड लाइन से। जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे हमारा वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे, लंब ड्रॉ कर देंगे और वही प्रतिबिंब होगा। अगर वस्तु ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सोचिए, इस प्रतिबिंब के बारे में सोचिए, कैसा प्रतिबिंब है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो ये प्रतिबिंब है आभासी। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा बन रहा है तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये जो चीज़ें अभी 3 तरीके का बताया मैंने, आपको करना क्या है कि आपको बनाना है, जब वस्तु को हमने रखा वक्रता केंद्र पे, वस्तु को जब रखा हमने मुख्य फोकस पे 2 कंडीशन, और वस्तु जब अनंत पे है 3 कंडीशन। और बाकी जो अभी मैंने 3 बताया ये आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है तथा मेरे पास सेंड करना है, मैसेज करना है। आज के लिए बस इतना ही। जो दिक्कत आए पूछ सकते हैं आप लोग, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।